दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। थोड़ा अरसा हुआ आपसे मिले हुए, कुछ मेरे वैयक्तिक कामों में व्यस्त था, लेकिन अब आज से हम इस सफ़र को और लगातार करते हैं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के कॉन्फ्लिक्ट की। हिंदी में एक कहावत है कि सठिया जाना, और मुझे वो पसंद तो नहीं है और मैं उसको एडमायर भी नहीं करता हूँ, लेकिन जो वयस्क लोग हैं उनके लिए कहा जाता है कि बुढ़ा सठिया गया। महाराष्ट्र में आज जो घटनाएं हो रही है और जो पिछले कुछ 15 दिनों में या 20 दिनों में डेवलपमेंट्स हुई है राज्यपाल के ऑफिस से, इसके बाद मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे देश के जो राज्यपाल है जिनको 70 के बाद रिटायर होना था, वो सही में सठिया गए हैं। मैं इस वर्ड का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बुढ़ा सठिया जाना मतलब उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। देश के संविधान की शपथ लेने के बाद राज्यपाल पद पर जो भी विराजमान होता है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, उस शपथ को और उस पद की गरिमा को संभालना। वैसे ये राज्यपाल की जो कुर्सी है भारत में, वो सारे स्टेट में पॉलिटिकल टूल है, जो अगर किसी दूसरे पक्ष की सत्ता वहां पे राज्य में है तो उनको कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए हमेशा से होता रहा है, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या भारतीय जनता पार्टी की या फिर और, ये सिर्फ रबर स्टैंप है और इसका कोई मतलब नहीं है। अब वाकया क्या हुआ मैं बताता हूं। अभी कोविड के वजह से पूरे देश में और पूरे विश्व में परेशानियां और बढ़ रही है। अभी ये खबर आई है कि यूरोप में और कंस्ट्रेंट एक सीरियस सेकंड लहर आ रही है कोविड की, जो इससे भी घातक है। कल ही ये खबर आई है। तो ऐसे समय में पहली बात तो राज्य सरकार, राज्य प्रशासन, यह राज्य के मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट का अधिकार है। उसमें राज्यपाल का कोई भी एक छोटा सा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। राज्यपाल का काम होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में संवाद बनाए रखे और संवैधानिक चीजों पर ध्यान रखे। लेकिन महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है कोश्यारी साहब, उनका संतुलन शायद अब बिगड़ गया है। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी संवैधानिक ड्यूटी क्या है। उन्होंने एक पत्र लिखा, राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा, और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के लिए ब्रांड पोजीशन बताई कि कैसे बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के लिए अपना जीवन दिया, कैसे आपको हिंदुत्व के लिए यह करना चाहिए। और टॉपिक यह था कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास हजारों ऐसे खत आए जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो धार्मिक स्थल है उसको ओपन किया जाए, क्योंकि हमारी भावनाएं उसमें अटकी पड़ी है। यह बात ठीक भी है। वो अगर कह देते कि ऐसी मेरे पास खत आए हैं तो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, इस पर आप विचार कीजिए। वो एक आदेश देते समय एक सेक्युलर प्रोसेस को, जो हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड लिखा हुआ है, सेक्युलरिज्म, ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसके बावजूद राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री को एक हिंदुत्ववादी चेहरा ओढ़ने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए मैंने ओपनिंग में कहा था कि यह बुड्ढे सटिया गए हैं जो राज्यपाल पद की है। उनको यह तो पद की गरिमा तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो शपथ ली है, जो संविधान ने उनको बताया है, क्या उसका कोई महत्व है कि नहीं है? क्या यह सवाल उनसे नहीं पूछना चाहिए? क्या यह सवाल राष्ट्रपति से नहीं पूछना चाहिए कि राष्ट्रपति इसमें इंटरवीन करे और उनको याद दिलाए कि वह संविधान के पक्षधर है, संविधान की शपथ उन्होंने ली है और हमारा संविधान हमें सेक्युलरिज्म की एक शिक्षा देता है, एक दीक्षा देता है, ना कि हमें किसी एक धर्म की शिक्षा देता है। आपने क्या सुना है? हम राष्ट्रगान भी गाते हैं तो जनगण मन गाते हैं, हम वंदे मातरम की भी प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं कि सिंध से लेकर पंजाब तक सारी चीजें हमारी है। ऐसे समय में एक बुढ़ा आदमी जिसकी उम्र हो गई है, इसको सीधा सीधा इस राज्यपाल को उठा के डायरेक्ट डाल देना चाहिए कहीं पे एक वृद्धाश्रम में, क्योंकि इस इंसान को अगर
संविधान की शपथ की कीमत नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। हां, राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री की कोई गलती है तो उस पर बात भी हो सकती है। मैं उद्धव ठाकरे को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए यह चिंताजनक है कि एक इंसान जो चुना हुआ है उसको एक इंसान जिसने संविधान की शपथ ली है वह कंस्ट्रेन प्रोसेस में बता रहा है कि आप हिंदुत्ववादी चेहरे को हो, आपको हिंदुओं की ये करना। भाई 80% हिंदुओं की संख्या है देश में, कहां हिंदुओं के हितों की बात हो रही है। और जब जगन्नाथपुरी में एक मंदिर में 800 लोगों की कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुई तो उस समय कहां गए थे कोश्यारी, फिर उनको तब पता नहीं चला। राज्य के गवर्नर का क्या मतलब है राज्य की व्यवस्था में लुड़बुड़ करने का? क्या क्यों ये हो रहा है? क्या यह सवाल उनसे नहीं पूछना चाहिए? और यही वो राज्यपाल है जो कंगना को आप जानते हैं, कंगना का महाराष्ट्र के बारे में क्या कहना है? वो कहती है कि मुंबई पाकिस्तान के जैसा है। वो क्या कहती है कि यहां के सारे लोग, बॉम्बे महाराष्ट्र में जितने भी लोग रहते हैं या फिर मुंबई में जितने भी लोग रहते हैं जो बड़े कॉर्पोरेट्स है या फिर ये सारे के सारे बिके हुए हैं। राज्यपाल को शर्म नहीं आती जब वो उनको मिलने आए तो उनको उस चीज की याद दिलाई जाए? तब कहां गए थे राज्यपाल? ये सवाल नहीं पूछना चाहिए उनसे? मैं आपको अभी भी बता रहा हूं और पहले भी बताया था कि आपको संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ना होगा, वरना ये लोग जो राज्य की सत्ता में बैठे हैं या फिर वो लोग जो ये संविधान में राज्यपाल का जो पद है ना, ये सही में ऐसा पद है जिसके लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं। हमने देखा है, वो इंदिरा गांधी के समय हो या फिर मोदी का समय हो, ये लोग सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए, और वो सेकंड इनिंग होम जैसा हो गया है राज्यपाल का पद कि भाई पॉलिटिक्स में उसका अंतर कम हो गया है, उसका महत्व कम हो गया है तो उसको राज्यपाल बना दो। उसका कोई उनके ना राज्यपाल के शपथ की उनको जब तक गरिमा पता नहीं है, शपथ को वो जानते नहीं है, तब तक उस पद का महत्व ही क्या हुआ? तो आप इन सवालों से जूझते रहिए और सवाल खुद से नहीं एक व्यवस्था से भी पूछिए, तभी आपको पता चलेगा कि हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों की कीमत क्या होती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।